मैं बताऊँ, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, आपने शगुन का भी नाम लिया, मेरी जो मायरी भी बनी थी। मैंने जब इन दोनों व्यक्तियों के साथ शूट किया ना, मुझे कहीं ना कहीं अंदर लगा था कि बस इन्हीं दो लोगों के साथ काम करना है। बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं वगैरह, तब पेरेंट्स यूजुअली फॉरेन लेके जाते हैं घूमने फिरने। पापा बोल रहे थे कहीं जाए क्या हम लोग। पापा को बोला कि एक काम करते हैं पापा, ये जो पैसे हम कहीं और डालते हैं। तो मैंने एक्टिंग का एक महीने का वर्कशॉप किया। मुझे सच में ऐसा कभी फील नहीं होता है कि कोई खूबसूरत है कोई बदसूरत है। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ और मुझे सभी प्यारे लगते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मोहक मटकर यानी आपकी सरू, जो बहुत जल्द आपको अपने नए अवतार से इंटरटेन करने वाली हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मोहक। नमस्कार। सो सरू, राइट। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि सरू का किरदार आपकी झोली में कैसे आया? तो मेरा लास्ट शो ऑफ एयर होने के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत अलग अलग जगहों पे मैंने ट्राई किया। कहीं पे शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी, मॉक शूट्स भी दिए थे। फिर मुझे इस शो के बारे में पता चला, मुझे ऑडिशन आया, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद मुझे बुलावा आया था ऑडिशन देने के लिए अगेन शशि सुमित ऑफिस में। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, लेंस लगा के भी ऑडिशन दिया एक बारी। तो उसके बाद मॉक शूट हुआ, लुक टेस्ट हुआ और फिर सरू बनकर तैयार हो गए। सो जब मॉक शूट हुआ, राइट, बहुत सारे लोगों के साथ शूट किया होगा, आई एम श्योर। आपको पता था शगुन ही फाइनल होने वाले हैं, या फिर जब शगुन के साथ आपका मॉक शूट हुआ, आपके मन में क्या थॉट चल रहा था? मैं बताऊँ, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, आपने शगुन का भी नाम लिया, मेरी जो मायरी भी बनी थी, मैं उनको भी मेंशन करना चाहूँगी। मैंने जब इन दोनों व्यक्तियों के साथ शूट किया ना, मुझे कहीं ना कहीं अंदर लगा था कि बस इन्हीं दो लोगों के साथ काम करना है। क्योंकि सबसे पहले वही होता है ना कि आर्टिस्ट का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, आर्टिस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ, मेरा जो उनके साथ था, वो हम एकदम क्लिक कर गए, हम दोनों, मैं और शगुन, मैं और नीलम जी। तो तब कहीं ना कहीं अंदर फील तो हुआ था कि ये यही होने चाहिए यार। और देखिए, जो शिद्दत से काम करता है, जो अपना पूरा दिल लगा के काम करता है, उसका तो हो ही जाता है। या बिल्कुल होता है। और शायद इसलिए कहा गया कि जो भी आप पूरे शिद्दत से चाहें, कायनात पूरे आपको मिलाती है। शगुन ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं, आपने कभी उनको पहले देखा था? और अब जब चूँकि आपके को स्टार हैं, क्या कुछ सिखाते हैं, क्या कुछ बताते हैं? हालांकि हमने देखा आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमेशा समझाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। किस तरह से ऑफ कैमरा आपको क्या बातें होती है? ऑफ कैमरा, हाँ, मैंने शगुन को देखा था, बट यहाँ आके मुझे और उनके बारे में जानने को मिला। बाकी ऑफ स्क्रीन तो हाँ, मस्ती होती है, हमारी बातें होती हैं, हम एक बार रिहर्स भी करते हैं। तो अभी तो पहले वो बहुत, उन्होंने मॉक शूट के दौरान मुझे बहुत हेल्प की। अभी तो थोड़ा पेसअप हो गया है, तो अभी इतना कुछ ऐसा बैठ के समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट पहले तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, जब मैं थोड़ी नर्वस थी कि अभी मुझे पता नहीं था कि कैसे करे, क्या करे, समझ, मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है ना। तो तब उन्होंने मुझे काम किया, मतलब ठीक है, ऐसा वैसा वैसा। तो वो अभी भी मुझे हेल्प करते रहते हैं। मैं सभी सीनियर्स से थोड़ा थोड़ा सीखते रहती हूँ। और स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, मुझे बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं कैरेक्टर अच्छा बिल्ड करने में। और वो मुझे लिटरली एक्टिंग सिखा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक गुरु समान व्यक्ति मिली है डायरेक्टर के रूप में। तो मैं बहुत खुश हूँ। सो जैसा आपने कहा, एक्टिंग सीख रही हैं लोगों के साथ मिल करके। आप जो पढ़ाई कर रही थी, आपको पता था कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है, या एक्ट्रेस की जो कदम दुनिया में आपने रखा है इस फील्ड में, कैसे हुआ, किसे देखकर आप इंस्पायर हुई, थोड़ा आज बताना चाहेंगे? तो बेसिकली मैं शुरू करती हूँ अपने 10th के एग्ज़ाम से। उसमें मुझे अच्छे स्कोर्स 90% आए थे, मेरिट में आई थी। एसएससी में डिफ़िकल्ट था उस साल थोड़ा क्रैक करना। तो उसके बाद जब बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं वगैरह, तब पेरेंट्स यूजुअली फॉरेन लेके जाते हैं घूमने फिरने। तो पापा बोल रहे थे कहीं जाए क्या हम लोग। तो मैंने पापा को बोला कि एक काम करते हैं पापा, ये जो पैसे हम कहीं और डालते हैं। तो मैंने एक्टिंग का एक महीने का वर्कशॉप किया। तो जब मैंने वर्कशॉप किया, तब वर्कशॉप के फाइनल प्रेजेंटेशन से, और फिर लोग तारीफ़ कर रहे थे, जो हम एक्सरसाइज करते थे, उस सब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ सही कर रही हूँ मैं, कुछ इस दिशा में मैं आगे शायद बढ़ सकती हूँ। तो फिर मैं कॉलेज गई, कॉलेज में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मिठीबाई कॉलेज, वो मैंने सिर्फ थिएटर के लिए ज्वाइन किया था। तो मैंने ज्वाइन किया, और थिएटर का डिसिप्लिन तो आप सब जानते ही हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, और ईगो और चप्पल बाहर रखने पड़ते हैं इंसान को।
तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छे एक्टर बनने के लिए मुझे बहुत कॉलेज ने हेल्प किया है। उसके बाद मैंने थिएटर किया कॉलेज में ही, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स में, मोनो एक्टिंग के कॉम्पिटिशन्स में मुझे अवार्ड्स मिले। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से नाट्य भूषण अवार्ड मिला। फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल में, मुझे गोल्ड मिला है एकांकिका में जिसमें मैं लीड कर रही थी, और गोल्डन गर्ल अवार्ड मिला है मुझे। बहुत तो ये सब कॉलेज और मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। तो उसके वजह से मुझे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो ऐसा हुआ था कि यार अभी तो हम इतने एक्टिव थे कॉलेज में, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी क्या करूँ मैं। देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। हालांकि मैं कॉलेज में भी ऑडिशंस देती थी, बट उस बात को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी कि अभी तो क्या कॉलेज भी चला है, तो कॉलेज में तो मैंने छोटे मोटे चीज़ें करी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैंने बचपन में भी मैं बहुत एक्टिव थी, तो मुझे कहीं कहीं लेते थे सीरियल्स में, मराठी सीरियल्स में, कभी एड्स में, इसमें उसमें, तो मैंने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। बट करियर वाइज जब चूज़ करने की बारी आई, तब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अच्छे से ऑडिशंस देना शुरू किया। और एक दिन मैं कुछ सिंगिंग का प्रोग्राम था मेरा रायगढ़ में, उसके बाद मैं दूसरे दिन घर आई थी, बहुत थकी हारी सी थी, और अचानक मैं 12 बजे उठी दोपहर को, थक गई थी, तो मैंने मैसेज देखा तो शो के लिए आपको स्टूडियोज़ में ऑडिशन देने जाना है। तो थोड़ा बोर हो रहा था, फिर मैं ऑलमोस्ट नहीं जाने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जाना तो चाहिए, अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं गई, ठीक है, मैं गई, और उसमें पता नहीं मैंने कथक का आउटफिट क्यों पहना था, याद नहीं है मुझे, बट थोड़ा सा मेरी हेयर स्टाइल वैसी थी, तो मैं वैसे करके एकदम अंधेरे के बस में, एकदम कंजस्टेड बस में कैसे वैसे ट्रैवल करके मैं वहाँ तक पहुँची, और एकदम थकार के पहुँची। तब मैंने देखा इतनी सारी लड़कियाँ हैं, इतने सारा टैलेंट है, अभी कैसे होगा। तो उस दिन मैंने पूरे मतलब बहुत टाइम बैठ के, रात को 8 बजे तक बैठ के मैंने उस स्क्रिप्ट पे काम किया। उस स्क्रिप्ट को मैंने अच्छे से अपने हिसाब से बनाया, उसमें मैं जो भी ऐड कर सकती थी मैंने ऐड किया, और मैंने उनको अच्छी ऑडिशन बना के दी। मैंने बोला कि मैं लास्ट में दूंगी, एक अच्छी ऑडिशन दूंगी आपको, वो बना के दिया मैंने, और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो हाँ, तो ये उस शो की बात है। अभी उस शो के बाद मुझे ये शो मिला है, लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो यही सब है। बट जैसे आपने कहा ये लुक आप बना गए, आपका ये जो सरू का लुक है, कभी इससे पहले आपने इस तरह का कोई 2 चोटी एंड ऑल ऐसा कुछ किया था, या फिर चूंकि ये मारवाड़ी लुक है राइट, और आपका टोन मराठी, तो कुछ मतलब कुछ वर्कशॉप किया स्पेशल इस पे, या फिर इस पे क्या कुछ वर्कआउट हुआ? तो बात यह है कि राजस्थानी एक्सेंट तो पकड़ना है, ठीक है, उस पर तो डायलेक्ट वाले हमारे जो सा है वो आते हैं जी। और मैंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, राजस्थान के लोगों से, अपनी उम्र की लड़कियों से, तो थोड़ा टोन और थोड़ी आवाज़ ऐसी उनकी गाँव वाली थोड़ी वैसी रहती है, तो वो मैंने देसी आवाज़ रहती है, एकदम रॉ आवाज़ रहती है, तो मैं वो भी करने की कोशिश कर रही हूँ। बट सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको दिखाना तो राजस्थानी है, बट साथ में वो सभी को समझ भी आनी चाहिए। जो भी भारत में हर कोई राज्य है, या फिर भारत के बाहर भी जो हमारे हिंदी भाषिक लोग हैं, उन्हें भी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि मारवाड़ी और हिंदी, एक शुद्ध हिंदी में कि वो लगे तो मारवाड़ी कि ये लड़की है तो खरेज गाँव राजस्थान की, लेकिन हिंदी लोगों को भी समझ आए, हर चीज़, उसका हर लाइन, उसका हर इंटेंशन लोगों तक पहुँचे। ये थोड़ा ये अचीव करने में मुझे मैंने मतलब मेहनत करनी पड़ी जी। और ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक अच्छी कलाकार की निशानी भी है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, बट एक्टिंग एकदम सही करनी चाहिए। बीइंग एन एक्टर, अगर आपसे जानना चाहें, आप क्या महसूस करती, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तो ही आप बहुत खूबसूरत एक्टर्स बन सकते हो, ऐसा लोगों का मिथ है, लोग ऐसा कहते हैं। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा चैलेंज है एक्ट्रेस के लिए? क्लीशे लाइन बोल रही हूँ, बट खूबसूरती तो इंसान की आंखों में होती है और मुझे सच में ऐसा कभी फील नहीं होता है कि कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कि या मैं हूँ, मैं क्या हूँ। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, और मुझे सभी प्यारे लगते हैं। पता नहीं, जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ ना, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। और आपने क्या पूछा, मतलब चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज मतलब बीइंग एन एक्ट्रेस ना, कभी कभी क्या होता है ना, हर इमोशन आपको फील करना है, लेकिन थ्रू आउट द डे आपको इतने सारे सीन्स करना है। ये कोई फिल्म नहीं है,
है कि नहीं? आपको रोज़ आधे घंटे का कंटेंट देना है, आपको रोज़ एक के बाद एक सीन करना है, वही चीज़ आपको बार बार करनी है, अलग अलग एंगल्स से करनी है, उसकी कोई रिहर्सल नहीं होती, आपको अभी स्क्रिप्ट आ जाता है, आपको अभी परफॉर्म करना होता है। तो चैलेंज कभी कभी ये हो जाता है कि हर चीज़ आपको वो अंदर से इमोट नहीं होती है, बट यू हैव टू प्रिटेंड दैट आपको वो मतलब वो इमोशंस आपके चेहरे पर आ रहे हैं। कभी कभी थोड़ा मेंटली वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बहुत रोने वाला सीन, इतना इमोशनल सीन है, तो उस सीन के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, थोड़ा इमोशनली हम ड्रेन्ड हो जाते हैं। बट दैट इज़, वही तो खूबसूरती है एक्टिंग की, कि आप तो अलग लाइफ जी रहे हो यार, आप तो कितनी सारी ज़िंदगी जी रहे हो। मैं कुछ भी बन सकती हूँ बीइंग एन एक्टर, मैं एडवोकेट बन सकती हूँ, मैं सरू हूँ, मैं कुछ साइंटिस्ट बन सकती हूँ, मैं एक मैनियाक बन सकती हूँ, मैं एक पागल औरत बन सकती हूँ, मैं कुछ मतलब स्काई इज़ अ लिमिट। तो ये एक्टिंग की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि आप एक ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। सो अब जब चूँकि आप इतना खूबसूरत किरदार कर रही हैं, अब पापा का या घर वालों का जो ड्रीम है पूरा हो गया, उनको कितना प्राउड फील हो रहा है चूँकि आप उनको प्राउड फील करा रही हो? मेरे माँ बाप बस इसी बात से खुश है कि मैं जो चाह रही हूँ या फिर मेरे जो सपने हैं, मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं अच्छे से कर रही हूँ, और वो मेरे सपने साकार हो रहे हैं या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वो इसी बात से बहुत खुश है कि मैं ज़िंदगी में जो चाहती हूँ मैं कर पा रही हूँ, और मुझे खुशी हो रही है। तो दे आर प्राउड, दे आर फीलिंग गुड, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। आपका ड्रीम, हर एक्ट्रेस का एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम कि मुझे ये किरदार करना लाइफ में, इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा ड्रीम है जो आप करना चाहती हैं, अचीव करना चाहती हैं, किसी तरह का किरदार करना चाहती हैं? देखिए, मुझे जो भी किरदार मिलेगा ना, मुझे बस उससे बहुत शिद्दत से निभाना है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे ये किरदार करना है, वो मैं नहीं डिसाइड करूँगी, वो मेरे लिए ईश्वर डिसाइड करेगा। वो मेरे पास आएगा, जो मैं जिसमें मैं फ़िट हूँ ना, वो मेरे हाथ में खुद से आ जाएगा। और अब मुझे वही अच्छे से करना है, क्योंकि कलाकार का यही है ना, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, लोगों को जो पसंद आए वो मुझे करना है। मैं मेरे लिए ऑडियंस भगवान है। बट कोई है जिससे आप इंस्पायर होती हैं, उसको देखती हैं, उसके जैसा कुछ किरदार करना चाहती हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो या कोई भी टीवी पर हो? कोई एक्ट्रेस है जिससे आप बहुत बहुत इंस्पायर होती हैं? मैंने बलराज साहनी जी की 2 बीघा ज़मीन देखी थी फिल्म। मुझे बहुत मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो उस फिल्म को देख के मैं इतना रोई। मुझे वैसा एक्टर बनना है। मतलब कैसे इतना गरीब आदमी कैसे पोर्ट्रे कर रहे थे, कितना वो कनेक्टेड लग रहा था स्टोरी लाइन। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मुझे वैसे लेवल का एक्टर बनना है, और मुझे वैसा कोई मतलब मुझे जो भी किरदार मिले ना, मुझे उतनी जान उस किरदार में डालनी है। सो लास्टली कोई मैसेज, ये सारू कितना एंटरटेन करने वाली है, क्या कुछ करने वाली है? बहुत कुछ करने वाली है, बहुत। उसके अभी गांव में तो आपने देखा ही होगा वो कैसे मज़े करती रहती है, एकदम फ्री है। बट मुंबई आके उसमें जो मैच्योरिटी आ जाएगी, तो उसके बाद उसके जो स्ट्रगल्स है, जो उसके सामने डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उसको वो कैसे फेस करते करते आगे बढ़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत स्ट्रगल्स में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मिर्च मसाला है, थोड़ा लव भी है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है, मज़ा है। तो Thank you so much and all the very best. Thanks a lot. Thank you so much.